अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं शाही दम का चिकन। बहुत ही लजीज और लाजवाब दावत वाली ग्रेवी है। किसी के भी सामने आप बनाकर पेश कर सकते हैं। 1.5 किलो चिकन लिया है हमने और उसमें 2 चम्मच तीखा लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है और 2 ही चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। एक तीखा है और एक सिर्फ रंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और रंग के अलावा वो ग्रेवी को थिक बनाता है। अब जायके के मुताबिक हम इसमें शामिल कर रहे हैं नमक और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल किया है। इसके अलावा भी दूसरे खड़े मसाले और पीसे हुए मसाले इसमें शामिल किए जाएंगे। बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनती है। खुशबू भी इसकी बहुत ही शानदार आती है जब ये धीमी आंच पर पकता रहता है। 2 चम्मच इसमें हम शामिल कर रहे हैं कसूरी मेथी, जो कि घर की ही सुखाई हुई है। इसे हमने मेथी को तोड़कर घर में ही सुखा लिया था और पैक करके रखा है। बहुत लाजवाब खुशबू आती है। 1 चम्मच इसमें शामिल कर रहे हैं हल्दी। हल्दी हमने 1 चम्मच डाल दी है। आप मिर्च का पाउडर और नमक अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 2 चम्मच अदरक का पेस्ट और 2 ही चम्मच लहसुन का पेस्ट। क्वांटिटी के हिसाब से अदरक लहसुन इसमें जाएगा। अब 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल किया जा रहा है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम 1 चम्मच गरम मसाला होममेड पाउडर। ये तमाम मसाले हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके इसे मैरिनेट करने वाले हैं। 1 चम्मच काली मिर्च इसमें हमने डाली है और अब शामिल करने जा रहे हैं गरम मसाला पाउडर। होममेड गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी इसकी खुशबू आती है। अब 4-5 हरी मिर्ची इसमें शामिल कर रहे हैं। ये जायके को भी बढ़ाती है और इसके लुक को भी बढ़ाती है। अगर आप चाहें कि हरी मिर्ची ना डालें तो आप ना डालें, इसे स्किप कीजिए। 1.5 पाव दही इसमें जाएगा। दोस्तों याद रहे, दही फ्रेश होना चाहिए क्योंकि फ्रेश दही खट्टा नहीं होता। इस ग्रेवी में खट्टी दही नहीं डाली जाएगी। अगर आप पसंद करते हैं ग्रेवी में थोड़ा सा खटास तो आप चाहें तो खट्टी दही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां हमने तोड़कर डालनी है। हाथ से ही तोड़कर डालें, कट करके ना डालें। अब शामिल करेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले जो इस ग्रेवी की लज़्ज़त को और खुशबू को और ज़्यादा बढ़ा देने वाले हैं। तो इसके लिए हमने इसमें शामिल करना है कुछ दालचीनी, लौंग, काली इलायची, हरी इलायची, बादियान का फूल, जावित्री। ये तमाम चीज़ें हमने आधे आधे चम्मच, अगर खाने का चम्मच है तो ली है, क्योंकि याद रहे हमने इसमें गरम मसाला पाउडर पहले से ही शामिल किया है, लेकिन खड़े मसाले डालने से ये खुशबू देते हैं ज़्यादा, इसलिए हम इसे भी शामिल कर रहे हैं। तमाम चीज़ों को इसमें डालने के बाद हम इसमें तेज़पत्ता भी डालेंगे। अगर तेज़पत्ता छोटे साइज़ का हो तो 4 से 5 डाल सकते हैं और बड़ी साइज़ में हो तो कट करके 3 बड़े पत्ते डाल सकते हैं। इसमें पूरी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख देना है। कम से कम 2 घंटे तो ज़रूर रखना है और अगर आप प्री प्लान बनाते हैं तो ओवरनाइट रखिए, आपके ग्रेवी का जायका दुबाला हो जाएगा। देखिए, हमारी चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। आप पकाने के लिए जिस बर्तन का इस्तेमाल करने वाले हैं उसी में कुकिंग ऑयल डालकर 2 बड़ी साइज़ की प्याज हमने फ्राई कर लेना है। ये प्याज अच्छी तरह से फ्राई करके हमें बाहर निकाल लेनी है। एक ट्रे में रखकर इसे खुश्क
कर लेना है जब तक कि ग्रेवी बनती है। तो उस वक्त तक प्याज क्रश करने के लिए अच्छी सख्त बन जाती है, वरना वो मुलायम हो जाएगी, इस बात का ध्यान रहे। तो फिर मिक्सर में ही पीस के डालनी पड़ती है। हमें तली हुई प्याज कुरकुरे अंदाज में हाथ से क्रश करके डालनी है। तो देखिए प्याज हमारी सुर्ख हो रही है। इसे सुर्ख होते ही एक ट्रे में फैलाकर निकाल देना है ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, ऑयल पूरा इसका हट जाए। अब एक फ्राई पैन में हमने 1 चम्मच काजू, 1 चम्मच बादाम और 2 चम्मच नारियल का पाउडर और 2 चम्मच मगज़ के बीज लिए हैं। तवे पर इसे हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि ये पाउडर महीन सा बन जाए जब हम इसे मिक्सर में पीसेंगे। और इस फाइन से बने हुए पाउडर को 1 कप पानी डाल के जब हम पीसेंगे तो बहुत ही महीन सा मुलायम सा मसालों का पेस्ट मिल जाएगा हमें, जो कि ड्राई फ्रूट का होगा। इसे मिक्सर में डाल के खूब अच्छी तरह से हम पाउडर बना के कप पानी डाल के पीस के इसी ग्रेवी में शामिल करने वाले हैं ताकि ग्रेवी हमारी रिच और थिक बने। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कुछ गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ। अब ये पत्तियाँ अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच इसमें डालेंगे आप पत्तियाँ, तो इसका लुक भी बहुत खूबसूरत सा नज़र आता है और खाने में भी जब ये नज़र आती है तो ये अपना अलग रंग दिखाते हुए बहुत ही प्यारी निखर के आती है। पत्तियाँ हमने इसमें शामिल की है। अब सालन उतारने से थोड़ी देर पहले इसमें हम शामिल कर रहे हैं 2 चम्मच देसी घी। अगर आप चाहें तो 2 ही चम्मच बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि पूरी पकी हुई ग्रेवी में देसी घी की, या फिर अगर आप बटर चाहें तो उसकी खुशबू महकने लगेगी। थोड़ी सी पत्तियाँ मैंने इस वक्त और शामिल की है। आप इसे धीमी धीमी आंच पे पकाते हुए ढककर अच्छी तरह से दम पे पकाना है। अगर आपको लगता है कि ग्रेवी नीचे से लग रही है तो आपने करना ये है कि दम का तवा नीचे रख देना है ताकि आपकी ग्रेवी नीचे से लगने ना पाए और जलने की खुशबू सालन में ना आए। अब हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए।